नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं कपिल मिश्रा और हमारे खास कार्यक्रम आगू बढ़त छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। राज्य की भूपेश बघेल सरकार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहा है, चाहे वो बच्चों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए योजनाएं लाने में हो या साफ सफाई में राज्य को सबसे आगे रखने का हो या फिर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हो, धान के उठाव, नई कस्टम नीति में आगे रहना और नई औद्योगिक नीति में भी बदलाव करना हो, इन सबसे छत्तीसगढ़ की पूरे देश में अलग पहचान बनी है। आज इसी कड़ी में देखते हैं सबसे आगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार अपनी योजनाओं के तहत ऐसा काम कर रही है कि छत्तीसगढ़ देश में न केवल सबसे आगे हो गया है, बल्कि यहां के निवासियों की आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। अगर कोरोना काल की ही बात करें तो एक ओर देश के कई राज्यों में मंदी के चलते हालत खराब थी, तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ पर कोरोना काल की आर्थिक मंदी का कोई असर नहीं पड़ा था। भूपेश बघेल सरकार ने राज्य के बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए ऐसी कई योजनाएं लाईं जो देश भर में सराही गईं और कई अन्य राज्यों ने भी ऐसी योजनाओं का अनुसरण करना चाहा। छत्तीसगढ़ देश में भले ही छोटा राज्य है, लेकिन इस छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सपने बड़े हैं। ऐसे सपने जिनमें राज्य की खुशहाली दिखती है। राज्य के बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी खुश नजर आते हैं। छोटे से राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीएम बनने के बाद से ही राज्य के लिए देखे गए अपने उन बड़े सपनों को धरातल पर लाने के लिए जुटे हुए हैं। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद ही किसान हैं और किसान परिवार से आते हैं। इसीलिए सरकार की कोशिश रहती है कि किसानों की हर जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनाई जाए। इनमें योजनाओं में राजीव गांधी कृषि न्याय योजना, नरुआ, गरुआ, घुरुआ और बाड़ी योजना, एथेनॉल, गौधन और रीपा जैसी स्कीम्स शामिल है। इसी तरह छत्तीसगढ़ को मछली पालन में बेस्ट स्टेट का पुरस्कार मिला है। वही खेती से जुड़े प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्रियल स्केल पर बनाने के लिए रीपा योजना शुरू की गई। क्योंकि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए यह किसानों के हित में ऐसी कई योजनाएं चलाई जा रही है जिससे कि किसान भी खुश है। ये छत्तीसगढ़ है वो किसानों का प्रदेश है, इसीलिए धान का कटोरा कहा जाता है। और हमारे अन्नदाता न केवल धान उत्पादक किसान, बल्कि जो कोदो, कुटकी, रागी, मिलेट्स का उत्पादन करते हैं, गन्ना का उत्पादन करते हैं, मक्का का उत्पादन करते हैं, वो सब किसान हमारी सरकार की योजना का लाभ ले रहे हैं और प्रसन्न हैं। इसके अलावा मिलेट्स में 1,73,000 एकड़ में मिलेट्स की खेती हो रही है। इस मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में नंबर 1 राज्य बन गया है। इससे किसानों की कमाई हो रही है और साथ ही पोषण को भी बल मिल रहा है। छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है जहां पर समर्थन मूल्य पर मिलेट्स की खरीदी हो रही है। मिलेट मिशन से मोटे अनाजों की खेती का रकबा बढ़ रहा है और किसानों की आय में इजाफा हो रहा है। राज्य तेजी से देश का मिलेट हब बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद भी मिलेट्स के बड़े समर्थक है। मिलेट्स हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत सारे उसमें मतलब फाइबर्स तो है ही, उसके साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स भी उसमें हैं। तो हमारे भोजन के थाली में निश्चित रूप से मिलेट्स को शामिल किया जाना चाहिए। वही छत्तीसगढ़ जैव विविधता के मामले में बहुत आगे है। यहाँ हर साल 15,000 धान की प्रजातियों को लगाते हैं और उन बीजों को मेंटेन किया जाता है। इसी में नई प्रजातियों पर भी काम होता है। प्रदेश में 25,000 धान की वैरायटियां बचाकर रखी गई है। वही वन अधिकार मान्यता के क्रियान्वयन में देश में छत्तीसगढ़ अव्वल है। इससे राज्य में आदिवासी, वनवासी सहित गरीब और कमजोर वर्ग के समस्त लोगों को काफी राहत मिली है।
उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। आम जन के सरोकार के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और वन संरक्षण की दृष्टि से ये वन अधिकार मान्यता पत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। सबसे खास बात यह है कि देश में युवा शक्ति को रचनात्मक कार्यों से जोड़ने की अब तक की सबसे बड़ी पहल छत्तीसगढ़ राज्य में की गई है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प को बिना युवा शक्ति के सहयोग के पूरा नहीं किया जा सकता था। इसीलिए प्रदेश के नवनिर्माण के लिए युवा शक्ति को जोड़ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 13,242 राजीव युवा मितान क्लब बनवाए हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के युवा भारत के सपने को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में आज राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ हो रहा है। यह हम सबके लिए और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गौरव की बात है। इसके माध्यम से हम नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की दिशा में एक कदम और बढ़ा रहे हैं। इन मितान क्लबों से रचनात्मक कार्यों में सहभागिता के लिए प्रदेश के 3,32,242 युवा जुड़े हैं। मुख्यमंत्री की इस पहल के बाद छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां इतने बड़े पैमाने पर युवा रचनात्मक कार्यों में लगे हुए हैं। राजीव मितान क्लब, जहां ग्रामीण क्षेत्र में 11,000 हमने बनाया, शहरी क्षेत्र में 2,000 राजीव मितान क्लब का गठन किया और ये राजीव मितान क्लब को हर साल 1 लाख रुपया दिया जा रहा है ताकि हमारे युवा साथी गांव के अपने संस्कृति, गांव के अपने खेल कूद, गांव की स्वच्छता, गांव की शिक्षा और साथ ही साथ शासन की योजनाओं की जानकारी उन तबके को देना है जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती, उन सबको जानकारी देना, उन तक के योजनाओं को पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे राजीव मितान क्लब की। इसी तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने लगातार स्वच्छतम राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। छत्तीसगढ़ स्वच्छता के मामले में अपना परचम लहराता आ रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ न केवल सबसे स्वच्छ राज्य की श्रेणी में पुरस्कृत होता चला आ रहा है, बल्कि प्रदेश के सर्वाधिक 61 नगरीय निकाय की उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार पा चुका है। इससे राज्य में गांवों तक स्वच्छता की एक नई संस्कृति का निर्माण हुआ है। छत्तीसगढ़ देश का ऐसा एकमात्र प्रदेश है जहां पर नरवा, गरुवा, घुरवा और बाड़ी के सिद्धांतों के अनुरूप 9,000 से ज्यादा स्वच्छता दीदी घर घर से 1,600 टन गीला और सूखा कचरा एकत्रित कर रही है और ये कॉन्सेप्ट कामयाब हुआ है। शहरों में 800 से ज्यादा सार्वजनिक शौचालय बनाए गए। महिलाओं के पिंक टॉयलेट का कॉन्सेप्ट भी सफल रहा। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2021 से 2024 में उद्योगों की स्थापना से जुड़े नियमों को सरल बनाया है, जिसमें उद्योगों को विभिन्न स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली लागू की गई। साथ ही कठिन प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया। इससे छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति की भी खूब तारीफ हो रही है। गवर्नमेंट ने कंसीडर किया है, उद्योगों के हित में निर्णय लिया है। यहाँ नहीं तो बहुत बेरोजगारी का सामना करना पड़ता, उद्योग बंद होते, सब तरह की समस्याएं आती। तो ये दोनों निर्णय स्वागत योग्य निर्णय हैं सरकार के। बहुत अच्छा दूरदृष्टि रखते हुए निर्णय लिया गया है। इनके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और उठाव के मामले में छत्तीसगढ़ नित्य नए रिकॉर्ड बना रहा है। 23.42 लाख किसानों ने 23,42,000 किसानों से सर्वाधिक समर्थन मूल्य पर धान खरीदकर छत्तीसगढ़ ने देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है।
धान के उठाव और कस्टम मिलिंग के मामले में भी छत्तीसगढ़ रिकॉर्ड कामयाबी की ओर अग्रसर है। इसी तरह राजकोषीय स्थिति की बात की जाए तो डॉयचे बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे गरीब राज्यों में गिना जाने वाला छत्तीसगढ़ अब बेहतर राजकोषीय स्थिति में दूसरे स्थान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ कई मामलों में देश में आगे हो गया है। इनमें से एक स्वच्छता भी है। आज स्वच्छता में छत्तीसगढ़ सारे पैरामीटर में आगे है, चाहे वह ग्रामीण हो या शहरी हो। साफ सुथरी चौड़ी सड़कें, उन्नत शौचालय, हरियाली, आधुनिक कूड़ा प्रबंधन अब छत्तीसगढ़ की पहचान है। यह हुआ है राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के स्वच्छता को रोजगार से जोड़कर नवाचारों के साथ बेहतर प्रबंधन के अभिनव मॉडल से आम लोगों को जोड़ने की वजह से। दरअसल देश के सभी शहरी और ग्रामीण इलाकों को पूरे तौर पर स्वच्छ रखने के उद्देश्य से साल 2016 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। इसके तहत सभी शहरी और ग्रामीण इलाकों की स्वच्छता के आधार पर एक सूची और रैंक तैयार की जाती है। सबसे ज्यादा अंक पाने वाले राज्य और शहर को पुरस्कृत किया जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ स्वच्छता के मामले में अपना परचम लहराते आ रहा है। छत्तीसगढ़ सबसे स्वच्छ राज्य श्रेणी में पुरस्कृत हो चुका है। साथ ही राज्य के प्रदेश के सर्वाधिक 61 नगरीय निकाय भी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार पा चुके हैं। इनमें दुर्ग जिले का पाटन तो स्वच्छता में अग्रणी रहा है। पाटन के आगे रहने के पीछे नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी और स्वच्छता के कन्वर्जेंस का इंटीग्रेट मॉडल देश का प्रथम ODF शहर होना, सिटीजन फीडबैक में आगे होना, छोटे शहरों का प्रदेश में पहला मलबा प्रसंस्करण प्लांट होना, अर्बन गौठान के उत्कृष्ट कार्य के साथ ही कचरा और गोबर का 100% खाद का निर्माण, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से स्वच्छता कर्मियों का इलाज होना शामिल है। बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण में विभिन्न मापदंडों के तहत शहरी स्वच्छता का आकलन किया जाता है। इसमें घर घर से कचरा एकत्रीकरण, कचरे का वैज्ञानिक रीति से निपटान, खुले में शौच मुक्त शहर, कचरा मुक्त शहर आदि का थर्ड पार्टी के माध्यम से आकलन करते हुए नागरिकों के फीडबैक को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसी आधार पर राज्यों और शहरों की रैंकिंग जारी कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों और शहरों को पुरस्कृत किया जाता है। इसके चलते छत्तीसगढ़ के कई शहरों में सुबह से शुरू हुआ सफाई का काम देर रात तक तो चलता ही है, साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत योजनाओं से कई लोगों को काम भी मिला है। आप देखिए, रात में भी सड़कों की सफाई होती है। महानगरों में जिस प्रकार की जो व्यवस्था होती है कि सुबह 6 बजे से गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल से जो शुरुआत होती है, तो रात को 1 बजे तक के यहाँ रोड स्वीपिंग मशीन के माध्यम से काम होते हैं। इसी प्रकार स्वच्छता दीदी लोगों को भी काम दिया गया है। रैक पिकर्स लोगों को यहाँ काम मिला है। न केवल स्वच्छता में रैंकिंग की बात है, बल्कि हजारों की संख्या में उन महिलाओं को भी काम देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के माध्यम से किया है। ये पहला राज्य होगा जहां कचरे से हम पैसे प्राप्त करने की अब स्थिति में आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ देश का इकलौता प्रदेश है। इसके अलावा भारत सरकार छत्तीसगढ़ को देश का प्रथम ODF प्लस राज्य घोषित कर चुकी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में गांवों के 7,500 से ज्यादा गौठानों में लगभग 5,000 स्व सहायता समूहों की 70,000 महिलाएं विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण को बेहतर बनाने में जुटी हुई है। इनमें स्वच्छता दीदियां भी हैं जो खुशी खुशी काम कर रही है। राज्य में नरवा, गरुवा, घुरवा और बाड़ी के सिद्धांतों के अनुरूप 9,000 से ज्यादा स्वच्छता दीदियों के द्वारा घर घर से 1600 टन गीला और सूखा कचरा एकत्र करते हुए वैज्ञानिक रीति से कचरे का निपटान किया जा रहा है। ये स्वच्छता दीदियां सुबह 8 बजे से दोपहर तक और फिर शाम 4 बजे तक के लगातार
सफाई का काम करती है। राज्य की भूपेश बघेल सरकार इन स्वच्छता दीदियों का न केवल सम्मान करती है बल्कि उनके मानदेय का भी ख्याल रखती है। शहरी स्वच्छता दीदियों के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए उनके मानदेय में 20% वृद्धि की घोषणा करता हूं। स्वच्छता दीदियों के उत्कृष्ट कार्यों के कारण ही हमारे प्रदेश ने लगातार 3 बार देश का स्वच्छतम राज्य होने का गौरव हासिल किया है। साल 2022 में राजधानी रायपुर को फास्टेस्ट मूवर कैपिटल सहित 3 अवार्डों से नवाजा गया। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के प्रतिष्ठित सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राजधानी रायपुर को 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में चौथा स्थान प्राप्त हुआ। देश भर की स्वच्छता रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने बड़ी छलांग लगाते हुए पहला स्थान हासिल किया। वहीं 2021 में स्वच्छता के क्षेत्र में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों प्रदेश के साथ ही राजधानी रायपुर सहित राज्य के सबसे ज्यादा 61 निकायों को स्वच्छता के बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जा चुका है। महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा छत्तीसगढ़ को स्वच्छतम प्रदेश के रूप में तीसरी बार प्रथम स्थान का सम्मान छत्तीसगढ़ को मिला और 1, 2 नहीं 67 पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिला। सभी नगरीय निकाय के सब साथी यहाँ आए थे और बहुत सारे जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में अच्छा काम हुआ उसका सम्मान भी किया गया। विशेष रूप से स्वच्छता दीदियों का और हमारे जो जनप्रतिनिधि है और अधिकारी हैं उनका भी सम्मान किया गया। वहीं इन पुरस्कारों से नगरीय निकायों का न केवल हौसला बढ़ा है बल्कि वो अब और भी अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब से हमारी सरकार बनी, आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, तब से लेकर जो हमारी रैंकिंग है, एक तो नंबर 1 हमारा पूरा प्रदेश आता है, हमारे शहरों की भी रैंकिंग अच्छी हुई है। स्वच्छता पे हमारी सरकार ने बहुत काम किया है और स्वच्छता पे ये काम का ही रिजल्ट है कि हम लगातार हमारी जो रैंकिंग है, हमारे जो नंबर हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरे देश में हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो साफ सफाई में अव्वल नंबर का हमें किताब प्राप्त हुआ है और आने वाले साल में भी मुझे लगता है कि ये जो हमारा अव्वल नंबर का जो किताब है वो बरकरार रहेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संकल्पित नरवा गरवा घुरवा बारी कार्यक्रम से स्वच्छता अभियान को जोड़ा। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पर जोर दिया। 6R पॉलिसी यानी कि रीथिंक, रीयूज, रिसाइकिल, रिपेयर, रिड्यूस, रिफ्यूज के आधार पर काम किया। इससे नए अपशिष्ट बनने की मात्रा कम होने लगी। बस्तियों में सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय बनाए गए। मानव मल प्रबंधन के लिए फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जहां सीवर का पानी ट्रीट होता है। राज्य में नागरिकों की स्वच्छता संबंधी शिकायतों के लिए 24 घंटे के अंदर निपटान के लिए टोल फ्री नंबर 1100 की व्यवस्था की गई। साफ सफाई को लेकर अब आम नागरिक भी यहाँ की तारीफ करते नजर आते हैं। इसके अलावा राज्यों को ऐसा रैंक मिलने से उन्हें भी गौरव की अनुभूति हो रही है। मैं बचपन से यहाँ रायपुर में रही हूँ और अभी जैसे सड़कें बहुत टूटी बनी बहुत जब बना रहे हैं तो हम लोग को सुविधाएं जो मिल रही है यहाँ पर रहने से, नगर निगम की तरफ से कचरे वाले रोज आते हैं, रोज सफाई करते हैं, रात रात तक बेचारे सफाई करते रहते हैं। और अगर स्वच्छता अभियान में हमारे शहर को, छत्तीसगढ़ को अगर नाम मिल रहा है तो ये बहुत हर्ष का विषय है। और भारती सिन्हा नाम है और हम सब भी कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से भी स्वच्छ रखें अपने शहर को। नहीं, पहले से अभी तो बहुत बेटर है। छत्तीसगढ़ में जो सरकार है उनके हिसाब से बहुत बढ़िया काम हो रहा है और इससे जनता को लोग बहुत खुश है। इससे साफ सफाई तो बढ़िया चल रहा है, डोर टू डोर आके ले जा रहे हैं, साफ सफाई बढ़िया है, सभी जगह अच्छा है। इन सबको देखें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने शहरों से लेकर गांवों तक
स्वच्छता की एक नई संस्कृति का निर्माण किया है। स्वच्छता को रोजगार से जोड़कर नवाचारों के साथ बेहतर प्रबंधन के अभिनव मॉडल से आम लोगों को जोड़ने की वजह से रायपुर सहित छत्तीसगढ़ की पूरे देश में अलग पहचान बनी है। राज्य के इन प्रयासों को पूरे देश ने सराहा भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य नित्य नए रिकॉर्ड बना रहा है, चाहे वो समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, उठाव और नई कस्टम नीति का मामला हो या नई औद्योगिक नीति का। 23,42,000 किसानों से सर्वाधिक समर्थन मूल्य पर धान खरीदकर छत्तीसगढ़ ने अन्य राज्यों को पीछे छोड़ा है। कस्टम मिलिंग में भी राज्य ने कामयाबी हासिल की है। वहीं राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति से पूंजी निवेश को बढ़ावा तो मिल ही रहा है। अनुकूल माहौल मिलने से नए उद्योग आ रहे हैं। ऐसे में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। इस साल छत्तीसगढ़ राज्य ने समर्थन मूल्य पर 107.53 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदा। बेहतर और समानांतर व्यवस्था के चलते खरीदी केंद्रों से 100% धान का उठाव हुआ। वहीं कस्टम मिलिंग और सेंट्रल पूल में चावल जमा करने का काम भी युद्ध स्तर पर हुआ। भारत सरकार की 15 जनवरी की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ केंद्रीय पूल में 92 लाख मीट्रिक टन धान का योगदान दे चुका था। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार के धान के कस्टम मिलिंग की राशि 40 से बढ़ाकर 120 रुपए करने और खरीदी केंद्रों से धान के सीधे उठाव की व्यवस्था के चलते उठाव और कस्टम मिलिंग को लेकर राइस मिलर्स में होड़ रही। मिलर्स ने धान के तेजी से उठाव और कस्टम मिलिंग के लिए दिन रात एक किया। राज्य में कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स की पंजीयन संख्या भी बढ़ी है। बीते साल 2035 मिलर्स का पंजीयन था, तो इस साल 254 और नए पंजीयन से ये संख्या बढ़कर 2289 हो गई। मिलर्स का कहना है कि सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि बढ़ाए जाने से कस्टम मिलिंग में तेजी आई। छत्तीसगढ़ की कस्टम मिलिंग जो नई आई है उससे लोग काफ़ी प्रभावित और उत्साहित हैं। आज हमको उसके निराकरण में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ रहा है। पहले धान उठाव के लिए बहुत दबाव देना पड़ता था, लेकिन आज लोगों में इतना कंपटीशन है कि हमको ज़्यादा मिल जाए, हम ज़्यादा करेंगे। तो जो उनको प्रोत्साहन राशि दी जा रही है उसका असर है कि लोग जो है कस्टम मिलिंग में अपनी जवाबदारी और उत्सुकता दिखा रहे हैं। धान का उठाव तो लगभग पूरा हो चुका है और जो इस बार सरकारी की जो नीति थी वो बहुत फेवरेबल नीति थी मिल वालों के लिए। और पहली बार ऐसा हुआ है कि बारिश आने के पहले ही पूरा धान उठ चुका है। तो इसके लिए सभी मिलर्स को भी मैं साधुवाद देना चाहूँगा और सरकार को भी देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत तत्परता से मिलर को सहयोग किया और इसके कारण सारा धान उठ चुका है। नहीं, हर वर्ष क्या होता था कि बारिश में धान भीग जाता था, इस बार वैसी पोजीशन नहीं है। साल दर साल किसानों के धान का एक एक दाना खरीदकर भूपेश सरकार ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। यही वजह है कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ का धान खरीदी मॉडल और कस्टम मिलिंग नीति की जमकर सराहना हो रही है। वहीं बात करें राज्य के भूपेश सरकार की नई औद्योगिक नीति की, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2021 से 2024 में उद्योगों की स्थापना से जुड़े नियमों को सरल बनाया है, जिसमें उद्योगों को विभिन्न स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली लागू की गई। कठिन प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया। दरअसल राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग के उद्यमियों द्वारा 5 करोड़ रुपए के पूंजीगत लागत तक के नवीन उद्योगों की स्थापना के लिए 25%, अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए मार्जिन की राशि अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।
ऐसे में ओबीसी वर्ग के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 10% भूखंड आरक्षण का फैसला किया गया है, जबकि पुरानी औद्योगिक नीति में ओबीसी के लिए कोई प्रावधान नहीं था। वहीं सरकार द्वारा भूमि आवंटन भू प्रजाजी में 30 और भू भाटक में 33% की कमी भी की गई है। जो हमारी उद्योग नीति है वो देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे बढ़िया उद्योग नीति हमारी है। जितने भी हमारे जो वो जिला जहाँ कोई उद्योग नहीं लगा है, तो हमने ABCD ग्रुप में बांटा हुआ है और उसमें जो C और D ग्रुप के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें 100 से 160% तक की सब्सिडी है। इतना बढ़िया पैकेज, इतना बढ़िया नीति और दूसरे राज्यों में नहीं है। ऐसे में अनेक सेवाओं के लिए ऑनलाइन सुविधा भी दी गई है। उद्योगों के लिए जमीन आवंटन और जमीन को फ्री होल्ड करने के व्यवहारिक प्रावधान करने समेत अनेक कदम उठाए गए हैं, जिससे प्रदेश में उद्योग और व्यवसाय के लिए अच्छा माहौल बन रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य में विभिन्न सेक्टरों में उद्योगों को न केवल बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि प्रदेश में औद्योगिक विकास की संभावनाओं को गति और उद्योगों से जुड़े हर सेक्टर में नवाचार को प्रोत्साहन भी मिल रहा है। बता दें कि राज्य में पिछले पौने 5 सालों में 2218 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई, जिनमें 21,457.29 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। इन उद्योगों में अब तक 40,324 लोगों को नियमित रोजगार का जरिया मिला है। छत्तीसगढ़ सरकार की उद्योग और कस्टम मिलिंग हितैषी नीतियों के चलते प्रदेश के शहरों के साथ साथ गांव में भी बदलाव की नई बयार आ रही है। अब तक प्रदेश में 486 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित हुई, जिनमें 930 करोड़ 88 लाख रुपए के पूंजी निवेश के साथ ही 4,635 लोगों को रोजगार मिला है। वहीं नई कस्टम मिलिंग नीति से राइस मिलर्स भी खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। आगू बढ़त छत्तीसगढ़ में आज इतना ही। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।